हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक 16 साल की लड़की जिसको गलत फिल्मों की देखने की आदत हो जाती है। इसका नाम कविता था और यह कविता देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन अपनी इस गंदी फिल्म के कारण यह एक ऐसा काम कर बैठती है जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। यह भी अपने मन में सोचेंगे कि क्या कोई लड़की, कोई अच्छे घर की परिवार की लड़की इस तरह से कर सकती है। एक दिन रात में यह लड़की अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ अश्लील वीडियो देख रही थी। तभी यह अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके बाद यह निर्वस्त हो जाती है और अपने हाथों से अपने को छूने लगती है, अपने बदन पर सहलाने लगती है। उनको इसमें काफ़ी आनंद आ रहा था। तभी एक उसका पड़ोसी का छोटा भाई उनके कमरे में आ जाता है और अपनी इस बहन को इस स्थिति में देखकर वह हैरान हो जाता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा निवेदन है, एक लाइक कर दीजिए। कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आप जानेंगे कि आजकल रिश्तों में किस तरह के कार्य हो रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है शाहजहाँपुर ज़िला में, एक गाँव जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। दो परिवार में एक माता पिता और दो बच्चे और एक भाई रहा करता था। परिवार काफ़ी कुशल था। एक बेटी भी था जिनका बेटी, बड़े बेटे का नाम विशाल था, दूसरी बेटी का नाम कविता रहा करती थी। 17 साल की उम्र थी और लड़की का नाम कविता थी। इनकी उम्र लगभग वही 15 से 16 वर्ष की थी। विशाल अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था और कविता अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। दोनों ही बच्चे पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, तेज थे। इसकी तेज की सराहना हुआ करते थे, हरदम क्लास में अव्वल आया करते थे। एक दिन कविता अपने माता पिता से कहती है, मेरे स्कूल में कहा गया है कि मेरे मैडम बोली है कि 2-4 दिन क्लास ऑफ रहेगा और तुम लोग को एंड्रॉयड मोबाइल लेना पड़ेगा क्योंकि अब क्लास ऑनलाइन होगा। जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा वह लोग एंड्रॉयड मोबाइल ले लें। क्लासेस ऑनलाइन होने की वजह से स्कूल का सारा काम भी मोबाइल पर ही भेजा जाएगा। यह बात सुनकर कविता के पिता मान जाते हैं और एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर ला देते हैं, अपनी बेटी को दे देता है। अब फ़ोन अपने पास, कविता फ़ोन हमेशा अपने पास रखती थी। शुरुआत में यह क्लासेस लिया करती थी, सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिन कविता रात को फ़ोन में रील देख रही थी कि तभी उसके सामने एक ऐसी रील आ जाती है जिसमें उस टाइप की वीडियो, गलत चीज़ों की वीडियो बताया जा रहा था। यह कविता के मन में जानने की जिज्ञासा उठती है कि आखिर में यह है क्या पिक्चरें कैसी होती है और इनमें क्या होता है। उस रील में कुछ उस प्रकार के व्यवसाय के बारे में दिया गया था जो गलत चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था। अब कविता के मन में जानने की जिज्ञासा हो गई थी और इस तरह के व्यवसाय को बार बार वो क्लिक कर रहे थे। और क्लिक करने के बाद जब सब घर में सो गए थे तो वह रात के अंधेरे में अकेले कमरे में जाती है। उसके बाद उसको क्लिक करती है। उस रील में कुछ इस प्रकार के व्यवसाय के बारे में बताया जा रहा था। फिर वह उन वेबसाइट को, जब वेबसाइट को क्लिक करती है उसमें एक गंदी फिल्म निकल के आती है। फिर उस वीडियो को करती है कि फिल्म चलने लगती है। शुरुआत में उसको सब अच्छा नहीं लग रहा है, वह उसे बंद कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में फिर से जिज्ञासा उठती है और वह फिर से वेबसाइट पर आ जाती है और फिल्म को देखने लगती है। अब उसको यह थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और वह लगभग वह 1 घंटे तक इन फिल्मों को देखती है। उसके बाद वह दिन में कई बार उस फिल्म को देखा करती थी। एक दिन वह अपने फिल्म को देखती थी। अब उसकी धीरे धीरे यही आदत सी पड़ गई थी। एक दिन कविता अपने होमवर्क करने के बाद खाना पीना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और अपना फ़ोन उठाकर वीडियो देखना शुरू कर देती है। अब 1 महीना गुजर चुका था और उनको इन वीडियो की लत लग चुकी थी। अब ऐसा कोई भी 1 महीना गुजर चुका था और उनको इन वीडियो की लत लग चुकी थी। एक ऐसा भी कोई दिन नहीं था जिस दिन वह वीडियो ना देखती। एक दिन कविता लेटे हुए वीडियो देख रही थी कि अचानक उसकी तभी इच्छा होने लगी। वह भी किसी साथ रिलेशन बनाए, लेकिन उसकी किसी से कोई बात नहीं होती थी तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकती थी। तभी वह निर्वस्त हो जाती है और खुद से खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। उनको इसमें काफ़ी आनंद आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका पड़ोसी वाला 17 साल का भाई उसके कमरे में आ जाता है। अब उसके भाई की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वह निर्वस्त अवस्था में थी और मोबाइल पर वीडियो देख खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही
कविता की नज़र अपने पड़ोसी वाले भाई पर पड़ता है वह देखकर घबरा जाती है और तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगती है। फिर उसका भाई अपने नज़रों से नीचे करके कमरे से बाहर चला जाता है। अब कविता काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि उसको यह लग रहा था कि भाई ने ऐसा करते हुए देख लिया है। अब कहीं वह मम्मी पापा से ना कह दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आसपास दोस्तों से ना कह दे और इस हरकत की वजह से मुझे अपने मम्मी पापा के सामने शर्मिंदा ना हो पड़े। कविता अपने दिमाग में एक प्लान बनाने लगती है और उस दिन रात के लगभग 11 बजे कविता अपने कमरे से निकलती है और अपने चचेरे वाली भाई के कमरे में जाने लगती है। फिर वह दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से उसका चचेरा भाई दरवाज़ा खोलता है। जब वह अपनी बहन को देखता है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कविता कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो उसका चचेरा भाई बोलता है कि ते तो सुबह भी बोल सकती थी, ठीक है अंदर आओ। फिर कविता और विशाल बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तभी कविता उसे पूछती है कि तुमने जो भी कुछ देखा था उसके बारे में मम्मी पापा को तो नहीं बताया है। तो विशाल कहने लगता है, नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तभी कविता कहती है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। इसके बदले तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर विशाल खुश हो जाता है और उससे कहता है कि अभी तुम मेरे कमरे में जाओ, मम्मी पापा जाग सकते हैं, बाद में मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। कविता की उम्र की कम थी तो उसको यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह अपने चचेरे भाई से क्या बात कर रही है। उसके दिमाग पर तो बस वह पिक्चरें देखकर ही सब करने का जुनून सवार था। अब वह इंतज़ार में थी कि कब उसका लड़का उससे कहेगा और उसके साथ वह संबंध बनाएगा। अब विशाल को उसकी कमजोरी पता थी तो वह अपने चचेरी बहन से कहने लगता है कि तुमने मुझे वादा किया था, जैसे मैं कहूँगा तुम वैसा करोगी, तो अब तुम्हें मेरी पहली शर्त माननी होगी। कविता काफ़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि शर्त बताओ, तुम क्या करना है। विशाल कहता है कि तुम आज के बाद अपने फ़ोन पर कभी भी कोई गलत साइट ओपन नहीं करोगी। यह सुनकर कविता काफ़ी चौंक जाती है। फिर वह उससे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो वह कहता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर तुमने अपने फ़ोन पर कोई भी गलत साइट ओपन की तो मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी पापा से कर दूँगा। विशाल कविता से कहता है, मैं तेरा भाई हूँ, मैंने तेरी गलती देखी, उसके बाद भी कुछ नहीं कहा तो यह मत समझना कि मैं और नहीं कर सकता। मैं चाहता तो मम्मी पापा से शिकायत करके बात का बतंगड़ बनवा सकता था, लेकिन भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज है कि अपनी बहन को सही रास्ते पर लाना जाए। इसलिए अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वह करना होगा, नहीं तो तुम्हारी सारी करतूतें घर वालों को बता दूँगा, घर वालों के सामने खोल के रख दूँगा। विशाल कहता है कि इस उम्र में यह सब नहीं है, प्रकृति के लक्षण है, लेकिन उन लक्षणों को हम किसी और के सामने यह एक प्रकृति के लक्षण है, लेकिन उन लक्षणों को हम किसी और के सामने प्रकट करके रिश्तों को कलंकित नहीं कर सकते, क्योंकि यह तुम्हारे अंदर का वह उतावलापन बोल रहा है जो तुम्हारी उम्र के तकाजे के हिसाब से तुम पर आया है। विशाल अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समझदार था, इसलिए वह उससे इस तरह की बातें कर रहा था। वह कहता कि यह सब शादी से पहले करना गलत है, इसलिए तुम सिर्फ अपने फ़ोन पर अपने स्कूल की काम ही किया करो, और इसके अलावा अगर मैंने तुम्हें फ़ोन को चेक करने के बाद कोई भी गलत हरकत देख ली तो उस दिन से तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब विशाल रोज़ाना कविता का फ़ोन चेक किया करता था। कविता भी अपने भाई की बात मानकर उसके कहने पर चलती और धीरे धीरे कविता की यह वीडियो देखने की आदत छूटने लगी और वह फिर से एक अच्छी लड़की, एक सामाजिक लड़की बनकर जीवन जीने लगी। अब इस भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी सलाह कमेंट में ज़रूर बताएं। वो कविता पढ़ लिख के आगे चल के एगो SDM कलेक्टर का पद पर बैंक मैनेजर बनती है और अपने घर वालों का नाम रोशन करती है। दोस्तों, इस तरह सा भाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो एक भाई को इस तरह का ऑफ़र देता है? क्या वो लड़की अपनी प्रकृति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वह गलत कामों को हरकत करने के लिए, क्या इस तरह से ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं? यह कम उम्र की लड़कियां ऐसी होती है जिसमें अधिकतर लोग बहक जाते हैं, लेकिन बहकाने की कोई सलूशन नहीं है। इंसान को अच्छे से अच्छा रहना चाहिए, परिवार को समझ कर चलना चाहिए और किसी भी हाल में अपने परिवार रिश्ते कभी भी कलंकित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य और सुनाने का उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह की जो भी परेशानी
वाहन को कोई अगर गलत रास्ते पर चलता है तो उसे समझा बुझा कर लाना परिवार का सदस्य का ही नैतिकता है। अगर किसी तरह से कोई भी शैक्षिक से अशैक्षिक की ओर चला जाए तो उसे भाई ने किस तरह से बचाया। आप लोग उसके भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।